पिपलपुरा एक डरावना गांव था। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसकी टेढ़ी मेढ़ी डालियां भूतों की तरह दिखती थी। गांव वाले कहते थे कि इस पेड़ में भूत रहता है। हर साल जब बरसात के मौसम में तेज हवा चलती थी, लोग गायब हो जाते थे। उनकी चीखें हवा में गूंजती थी। गांव वाले डर के साये में जीते थे। वे बरगद के पेड़ से दूर रहते थे। कोई भी इस रहस्य को सुलझाने की हिम्मत नहीं करता था, तब तक जब तक राजन नहीं आया। राजन एक नौजवान था जिसे एडवेंचर का बहुत शौक था। उसने गांव वालों की बातें सुनी थी। उसने उनकी आंखों में डर देखा था। राजन ने सच्चाई का पता लगाने की ठान ली। एक रात वह बरगद के पेड़ के पास गया। तेज हवा चल रही थी। उसे ठंड लग गई। उसने एक टिमटिमाती रोशनी देखी। पेड़ से एक धुंधली सी परछाई निकली। वो परछाई एक जवान औरत की थी। उसकी उदास आंखों में सदियों का दर्द था। उसने बताया कि उसका नाम चंपा है और वो इस पेड़ से बंधी हुई एक आत्मा है। उसने अपने साथ हुए धोखे के बारे में बताया, अपनी अकाल मृत्यु के बारे में बताया और इंसाफ की अपनी प्यास के बारे में बताया। राजन ध्यान से सुन रहा था। उसे चंपा पर बहुत तरस आया। उसने चंपा को शांति दिलाने का वादा किया। चंपा पहले तो हिचकिचाई, लेकिन राजन की सच्चाई ने उसे मना लिया। राजन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की। उसने चंपा की जिंदगी और मौत की कहानी को जोड़ा। उसे लालच और धोखे की एक कहानी पता चली। उसे पता चला कि चंपा का कत्ल उसकी प्रॉपर्टी के लिए किया गया था। राजन ने गांव वालों को सच्चाई बताई। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने राजन की मदद से असली मुजरिमों को सजा दिलवाई। गलती सुधारी गई। चंपा की आत्मा को आखिरकार शांति मिली। लोगों का गायब होना बंद हो गया। बरगद का पेड़ अब डरावना नहीं लगता था। पिपलपुरा डर से आजाद हो गया। गांव में शांति छा गई।